कांग्रेस प्रभारी को बदला गया, कई तरह के यहाँ बदलाव, इसमें उन्होंने पहले कोई चर्चा नहीं की। इस बीच कल कल जानकारी मिली मुझे कि वो राहुल गांधी यहाँ बिहार आएंगे। बिहार में युवक पलायन की स्थिति में है, नौकरी का अभाव है। यह बिल, यह कानून पासमानदा मुस्लिम, मेरा मतलब गरीब मुस्लिमों के पक्ष में है, जिनकी आबादी सबसे अधिक। जदयू में भगदड़ मचेगी और वो भगदड़ का लाभ मुख्य रूप से राजद कांग्रेस को मिलेगा। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय, ऑफबिट वन में आपका स्वागत। वक्फ बिल के कानून में परिवर्तन होते हैं बिहार के सियासी मैदान में काफी हलचल, और यह हलचल पूर्ण रूप से जा रहा है खास करके कांग्रेस और राजद के उस गठबंधन के। इसके पीछे एक वजह, कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नेता आए तो जरूर। वो जदयू के नेता एमएलसी थे, प्रवक्ता थे, वो कहकशा परवीन, गुलाम गौस थे, खालिद अनवर थे, लेकिन उन लोगों ने पत्रकारों की सवाल के जवाब बचते रहे। हालत यहाँ तक बिगड़ गई, पत्रकारों को आक्रोश हो गया। अमूमन शांत रहने वाली यह प्रजा गुस्से में आकर कही कि अगर आपको कुछ कहना ही नहीं था, क्यों हम लोगों को परेशान, आप एक प्रेस विज्ञप्ति भेज देते, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर, जब जवाब देना ही नहीं था तो आप भेज देते। ऐसा माना जा रहा है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल और विशुद्ध रूप से किसी के द्वारा, खास करके राजद के द्वारा प्रायोजित है। यह तो बात हो गई। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ राहुल गांधी कल, मेरा मतलब सोमवार को बिहार पहुंच रहे, और बिहार पहुंचने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कोई बहुत बड़ा सियासी चाल तो नहीं आएगा, लेकिन पार्टी के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कारण कि अब तक जदयू के करीब 20 नेताओं ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए हैं, और त्याग पत्र देने के बाद उन लोगों ने वक्फ कानून का बिल्कुल विरोध किया है, कई जगहों पर प्रदर्शन किया है, और इससे क्लियर हो गया है कि जदयू की जो कथित धर्मनिरपेक्ष नीति है, उस नीति को के वो खिलाफ जाए, माने उनके विरुद्ध जाए। ऐसी स्थिति में ये राजद और कांग्रेस महागठबंधन के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ का समय है, और राहुल गांधी शायद अब ये चूकना नहीं चाहते। राहुल गांधी के बारे में मैं बता दूं, जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, वे कहते हैं कि राहुल गांधी अब वे नहीं रहे जो 10 साल पहले। उन्हें क्या करना है, उन्हें रणनीति कैसे बनानी है, राजनीति कैसे करनी है, सभी चीजों को वह सुनते हैं अपने किचन कैबिनेट के लोगों से, और सुनने के बाद उस पर वो अचानक अपनी राय रखते हैं, और वह राय बड़ी ठोस आकार ले लेता है। जैसे बिहार में कांग्रेस प्रभारी को बदला गया, कई तरह के यहाँ बदलाव, इसमें उन्होंने पहले कोई चर्चा नहीं की। इस बीच कल कल जानकारी मिली मुझे कि वो राहुल गांधी 7 तारीख को, सोमवार को यहाँ बिहार आएंगे, और वो बेगूसराय, वो बिहार के युवकों को संबोधित करेंगे। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में युवक पलायन की स्थिति में है, नौकरी का अभाव है। 2 बातें हैं यहाँ, या तो सरकारी नौकरी है या फिर कृषि सेक्टर। कृषि सेक्टर सीमित है, नौकरी, सरकारी नौकरी भी सीमित है। ऐसे में अवसरों की यहाँ कमी तो जरूर, और पेपर लीक वगैरह की भी बात वो यहाँ पर जरूर उठाएंगे, जैसा कि मुझे कहा गया है। एनीवे, इस बीच मैं यह आपको बता दूं, ये वक्फ बोर्ड में, माने बिल में संशोधन होने के बाद, कानून बनने के बाद, जैसे ही ये कानून बना है, बिहार में हलचल से कोई यह अपेक्षा नहीं कर रहा था जदयू इस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करे, लेकिन यह राजनीति है, और राजनीति में मजबूरियां बहुत कुछ कराती हैं, और इन्हीं मजबूरियों के तहत लगता है जदयू को वहां खुलेआम समर्थन करना पड़ा। अलग बात है कि यहाँ से 3 प्रस्ताव गए थे, और उन तीनों प्रस्तावों पर वहां पर मुहर लगा दी गई थी, बारे बात को मान। तो अब यह देखना है कि राहुल गांधी यहाँ आकर राजनीति में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि 17.7% जो मत है मुस्लिम मत, वह मुस्लिम मत हर हाल पहले भी उनको जाता था, माने गठबंधन को जाता था, और फिर वो गठबंधन हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी
यह बार बार वकालत कर रही है कि यह बिल, यह कानून पासमानदा मुस्लिम, मेरा मतलब गरीब मुस्लिमों के पक्ष में है, जिनकी आबादी सबसे अधिक बिहार में ही नहीं बल्कि कई जगह। हालत ये है 7-8 महीने बाद यहाँ चुनाव होने हैं। उस चुनाव के पहले सारी रणनीति राजद और मेरा मतलब कांग्रेस ये रणनीति यहाँ बना लेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है, प्रेक्षक बता रहे हैं भारी संख्या में जदयू से नेताओं खास करके अल्पसंख्यक नेताओं की भगदड़ मचेगी और वो भगदड़ मचेगी जिसका स्वागत, जिसका खिदमत करने के लिए ऑलरेडी तैयार है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। तो बात ये है भी, एक बात और है, यहाँ पर लोजपा रामविलास भी खुद को अपना चेहरा दिखा चुका है। वो मान चुके हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी ने उनका समर्थन किया, मेरा मतलब कि बिल का समर्थन किया, कानून बना। अब वो हवाला दे रहे हैं अपने पिता का, रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान जी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब 2014 में उनके पिता ने समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, तो उन दिनों भी अल्पसंख्यक उनसे नाराज हो गए थे। लेकिन बाद के दिनों में यही रामविलास पासवान जी ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का पुरजोर प्रस्ताव, तो हर कोई या तो सफाई दे रहा है, माने हर कोई बड़ा नेता या तो सफाई दे रहा है या फिर कट रहा। तो ऐसी स्थिति में मामला बिहार का, बिहार की राजनीति और बिहार के सियासी गलियारे मामला काफी गर्म हो चुका है। और मैं बता दूं आपको, CSDS की रिपोर्ट है, मेरा मतलब उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट है, सर्वे भी कह सकते हैं, इसमें क्लियर है कि 25% मत उनको मिले थे पिछले चुनाव में, मेरा मतलब कांग्रेस को, कांग्रेस गठबंधन को, माने राजद और कांग्रेस को 5% ही मत मिले थे इनको, नीतीश कुमार जी। अब प्रेक्षक यह भी कह रहे हैं कि वो 5% मत भी शायद उन्हें प्राप्त हो, मेरा मतलब या उनका मतलब यह कि यह 5% मत भी उन्हें नहीं मिल सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का। तो मामला दिलचस्प है और दिलचस्प के साथ साथ राजनीति में काफी तेजी से करवट बदली है और इस बदलाव को देखना है आगे कैसे क्या होता है। लेकिन इतना तय है, जदयू में भगदड़ मचेगी और मच चुकी है और वो भगदड़ का लाभ मुख्य रूप से राजद कांग्रेस को मिलेगा ही। धन्यवाद, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। अगर खबर अच्छी लगे तो आप इस पर बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।